नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी। एक ही सच यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि ये नीट परीक्षा के घोटाला जो हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये जो नीट की जो परीक्षा हो रही है, या जो नीट है या JEE है, ये 12वीं कक्षा के बाद हमारे बच्चे देते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग ने देखा था कि भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो 12वीं कक्षा में हम लोग का जितना भी स्कोर होता था वो स्कोर करके हम लोग की जो औकात थी वो औकात के मुताबिक हमें मेडिकल इंजीनियरिंग या किधर भी और जाना है तो हम लोग जा सकते थे। अभी क्या हो गया है, आपको मेडिकल जाना है नीट दे दो, आपको IIT जाना है तो JEE दे दो, आपको दूसरे कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो उनकी अलग से परीक्षा है वो दे दो। तो ये सभी चीज़ों का सब बतंगड़ बना दिया है। उसमें सभी यानी शिक्षक भी, स्टूडेंट्स भी और माता पिता भी, सभी लोग कंफ्यूज्ड है। सभी लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। और उसमें और ये जो 12वीं कक्षा है वो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। अभी उसको तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। और ये जो पॉलिसी बनाने वाले ये कौन है, ये जो मंत्री हैं ये कौन है। तो ये भी सब पॉलिटिशियन हैं। अभी ये जो क्लासेस चलाने वाले हैं, ये क्लासेस चलाने वाले सभी लोग इतने विद्वान हैं कि ये इतने अच्छे अच्छे क्लासेस चला सकते हैं। और ये क्लासेस क्यों चलते हैं? क्लासेस इसके लिए चलते हैं कि हम लोग जो है ये हमारे स्कूल में या कॉलेज में, क्योंकि कई जगह पे 10वीं के बाद भी स्कूल होता है और कई जगह पे 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज होता है। तो हमारे महाराष्ट्र में 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज होता है। तो ये जो 10वीं और 11वीं 12वीं जो हमारे जो क्लास ये है, उसमें जो टीचर्स हैं वो टीचर्स अच्छे नहीं हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो हमारे दादा वगैरह जब थे तब उस टाइम टीचर बनना या प्रोफेसर बनना एक बड़े मीन्स लोग उसके पीछे भागते थे कि मुझे टीचर बनना है या मुझे प्रोफेसर बनना है। आज जो आदमी किधर दूसरी जगह नौकरी जिसको नहीं मिल सकती है वो आदमी टीचर या प्रोफेसर होता है। उसमें भी गवर्नमेंट ने एक नया ये किया है, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस। ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह में कोई भी तुम्हें अच्छा टीचर मिल नहीं सकता। और जिसको कुछ नहीं मिलता है वो उधर आता है, वो पढ़ाता है, वो जैसे तैसे पढ़ाता है। उसको खुद को कितना ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में भी मेरे को कभी कभी मैंने देखे हैं लोग। अभी आप मेरे को बोलो, जो स्कूल है 10वीं तक की स्कूल्स जो है, कई स्कूलों में जो मैथमेटिक्स यानी गणित या बायोलॉजी या फिज़िक्स जैसे जो सब्जेक्ट है वो सिखाने के लिए जो लोग हैं जिनको रखा गया है, उनको 6 से 12 हज़ार या 15 हज़ार रुपये पगार मिलता है। आप मेरे को बोलिए 6, 12, 15 हज़ार रुपये में क्या आदमी नौकरी कर सकता है और क्या किस क्वालिटी का आदमी आपको मिल सकता है। कहीं कॉलेजेस में मैंने ऐसा देखा है कि पेपर पे तो उनका सैलरी 60-70 हज़ार रुपया रहता है, लेकिन उनको मिलता है खाली हाथ में 15 हज़ार रुपया। और वो भी आपके इसके बाद क्या बोलते हैं, फरवरी मार्च में उसको वो भी पगार नहीं मिलती है। कहते हैं कि भाई उस तेरा इनकम टैक्स कट गया भाई। अभी आप मेरे को बोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे इस पे 15-20 हज़ार रुपया मिलने पे आदमी क्या सिखा सकता है। दूसरी बात कि ये जो पैसा इन लोग को इतना मिलता है, ये मिलने के बाद इनका सुप्रीम और आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ये मोटे गांवकर साहब ने किया अभी। फिर पेपर का लीक करना, ये करना, वो सब उनका ये हो जाता है। और इतना पैसा आने के बाद
राजनीतिक लोग तो उनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, उनके पास काफ़ी पैमाने पे स्टूडेंट्स होते, तो उनको वोट के लिए भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो असंग के से संग हो जाता है, फिर क्या है? तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि भाई स्कूल कॉलेजेस में एकदम अच्छे लोगों को नौकरी देनी चाहिए और उनके पगार वगैरह भी उनको अच्छी मिलनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है, तो प्राइवेटाइजेशन में भी निगरानी रखनी चाहिए इन्होंने। दूसरी बात कि जो हम लोग किसी को मंत्री बनाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, या तो हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं, या तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर या लॉ एंड जुडिशरी के मिनिस्टर्स जो है, इन सभी मिनिस्टर्स को कुछ ना कुछ, यानी अभी एजुकेशन मिनिस्टर अगर दूसरी कक्षा पास हुआ हो तो वो एजुकेशन क्या मिनिस्ट्री करेगा? अभी जो आदमी को मेडिकल लिखने नहीं आता है, उसको अगर आप मेडिकल मिनिस्टर बनाते हो तो वो क्या करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो 2 और 2 5 करेगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चलाएगा? तो हाँ, ये भी एक सोचने की बात है। अब किसी गुंडे को आपने लॉ एंड मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया, तो लॉ एंड मिनिस्ट्री को क्या जस्टिस देगा? तो ये सब जो चीज़ है, ये हम लोग ने सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा भवितव्य इसमें है। हमारे बच्चे या तो हमारे युवक जो है, ये हमारे देश का भवितव्य है। तो ये देश के भवितव्य के साथ खिलवाड़ है। तो अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक होने चाहिए। जो आदमी शिक्षक बनने के लायक नहीं है, उसको शिक्षक बनाना नहीं चाहिए। शिक्षण का बाजार मत बनाओ आप। ये नीट का जो घोटाला हुआ है, ये शिक्षण का बाजार है। इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे की पीढ़ी का भविष्य है। इसमें आज इतना ही, धन्यवाद।